आप लोगों को लग रहा है कि पद्मावत मूवी के मुद्दे आर डन एंड डस्टेड तो नहीं। शाहिद कपूर ने अपने इस हाल ही के इंटरव्यू में कई सटल टाइप लिए एंड वो हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। पद्मावत मूवी रिलीज करने में ही ना संजय लीला बंसाली ने काफ़ी जद्दोजहद करी थी, चाहे वो मूवी का नाम हो या लोगों का कंसर्न रिगार्डिंग करेक्ट डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री। पहला तो मूवी का नाम पद्मावती था, बट बाद में पद्मावत किया गया एंड फाइनली 2018 जनवरी में वो रिलीज हुई थी एंड इट कलेक्टेड 500 करोड़ ग्लोबली। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि मूवी शूट करते वक्त एक्टर्स के बीच में क्लैश एंड आफ्टर रिलीज पीआर मेस आज भी कायम है। जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले एक ब्रीफ दे देती हूँ। दीपिका पादुकोण प्लेड द रोल ऑफ रानी पद्मावती। शाहिद कपूर ने प्ले किया रोल ऑफ रतन सिंह, जो कि लास्ट राजपूत रूलर थे ऑफ बुगला डायनेस्टी। मूवी में दीपिका प्लेड द रोल ऑफ शाहिद वाइफ। मूवी का एक और अहम हिस्सा था रणवीर सिंह, जिन्होंने प्ले किया था द रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मूवी में और भी कई एक्टर्स थे लाइक आदित्य राव हायदरी, जिम सराफ एंड मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने। मूवी पद्मावत में ना काफ़ी सारा स्क्रीन टाइम दिया गया था रणवीर के कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी को। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे की वीडियो समझ पाओ कि इस मूवी में दो मेल एक्टर्स थे, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर। सो इफ़ आई कम बैक टू शाहिद का ये रिसेंट पॉडकास्ट, तो इसमें उसने मेंशन किया कि कबीर सिंह से पहले ना देयर वाज अ टाइम जब उसे ऐसा महसूस करवाया गया था दैट ही इज़ लेसर, ही इज़ नॉट एनफ, चाहे वो स्टारडम वाइज हो, टैलेंट वाइज हो। एंड शाहिद की क्लिप्स स्टार्टेड बीइंग सर्कुलेटेड इन नो टाइम एज नेटिजन्स ये डाउट करने लग गए थे कि शायद किसकी तरफ हिंट कर रहा है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट शॉर्ट्स या रील्स में ऐसा मेंशन हो रहा था कि शायद पद्मावत मूवी के टाइम की बात कर रहा था। एज अगर आपने पद्मावत मूवी के प्रमोशंस देखे हो ना, तो इट वॉज प्रमोटेड एज रणबीर दीपिका मूवी, और उससे भी ज़्यादा तो रणबीर की पीआर मेड इट ऑल अबाउट हिम। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, रणबीर एक्टिंग वॉज टेरिफिक इन द मूवी। उसे जो अप्रिसिएशन मिला था ही डिजर्व्ड इट। पर माना ये जा रहा था कि उस टाइम पर रणबीर की पीआर बिकेम वेरी अग्रेसिव एंड कई आर्टिकल्स बाहर आए थे उस टाइम पर कि रणबीर को अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर से बाहर निकलने में महीने लग गए थे, क्योंकि जो कैरेक्टर था ना वो इट वॉज टू डार्क फॉर हिम। एंड इस चीज़ पर भी द जिम सराफ हु वॉज पार्ट ऑफ पद्मावत मूवी, उसने जायब लिया था टूवर्ड्स रणबीर सिंह इन दिस इंटरव्यू बहुत सरकास्टिकली कि कई लोग बोलते हैं उन्हें कैरेक्टर से निकलने के लिए महीने लग जाते हैं, बट दे ऑल लाई अबाउट इट। अब तो अगर देखा जाए तो उसने ये दिख दिया था टूवर्ड्स रणबीर, और ये दोनों पद्मावत मूवी में को एक्टर्स थे। तो आप समझ सकते हो उस टाइम पर रणबीर की प्यार कितनी अग्रेसिव थी टू प्रूव कि रणबीर हैज़ वर्क रियली हार्ड फॉर द मूवी एंड ये मूवी उसकी मूवी है, which might be true as well. खैर, what I'm trying to say is कि although Ranbir acted really well in that movie, पर वो मूवी पद्मावत became all about Ranbir and his character खिलजी, and उस टाइम पर उसकी पीआर apparently काफ़ी aggressive काम कर रही थी। And amidst all this fiasco, शाहिद जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस वाइज सीनियर था दोनों से ही, he might have felt left out या insecure, as चाहे एक्चुअल मूवी हो या प्रमोशंस भी, इनफैक्ट ही वॉज नॉट बीइंग इंक्लूडेड, विच इज़ वाई काफ़ी सारे नेटिजन्स ने इस इंटरव्यू में कमेंट किया कि शायद कपूर माइट बी टॉकिंग अबाउट पद्मावत मूवी। एंड सेम ही मूवी से ना दीपिका का एक इंटरव्यू भी सर्कुलेट हो रहा है, और वो कुछ है ऐसा। इस इंटरव्यू में शी मेंशन कि उसे और रणबीर को संजय लीला बंसाली के साथ एक्टिंग करने में दिक्कत नहीं हुई थी, एज शी हरसेल्फ एंड रणबीर दोनों ने संजय के साथ पास में काम किया है, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर रामलीला, एंड दोनों की ये थर्ड मूवी थी संजय के साथ। तो उन्हें उस संजय का एक्टिंग स्टाइल, सेट पर वो कैसे डायरेक्ट करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को पता था। हाउएवर शाहिद के लिए इट वॉज टफ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि संजय लीला बंसाली सेट का एल्गोरिथम है कैसा, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, एंड ही वॉज लाइक एन आउटसाइडर ऑन द सेट ऑफ पद्मावत। शी लेजिट मेड द स्टेटमेंट कि ही वॉज एन आउटसाइडर, एंड इस स्टेटमेंट से ना मेरा बिलीफ काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गया था कि शायद इस क्लिप में शाहिद जिसकी तरफ सटल हिंट ले रहा था दैट कुड बी पद्मावत ओनली and maybe Deepika Ranveer duo allegedly. But again, we can't say with surety, as हो सकता है कि दीपिका ने एक जनरल स्टेटमेंट दी हो। पर जिस तरीके से ये बाहर आया है ना, इट सीम्ड एज इफ शाहिद को शायद जेन्युइनली सेट पर आउटसाइडर जैसा फील हुआ। पर क्या इन तीनों का फियास्को गॉट बेटर ड्यूरिंग प्रमोशंस? नॉट रियली, क्योंकि प्रमोशंस में शाहिद काफ़ी हद तक, जैसे मैंने आपको बताया, ही वॉजन इंक्लूडेड। क्या दीपिका रणवीर ने उसे सेट पर इंक्लूडेड फील करवाया होगा? वी कांट ओनली से आज उन्होंने आज तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पर द वे बॉलीवुड इज ना, नोबडी इज नोबडीज फैन। बॉलीवुड में हर किसी को एक ही पैमाने पर नापा जाता है, एंड अगर मैं शाहिद पर वापस आऊँ तो उस टाइम पर ना अ लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट गोइंग इन हिज फेवर। शाहिद के करियर के डायरेक्शन तो काफ़ी हद तक संदीप फंगा की मूवी कबीर सिंह ने बदली। तो हो सकता है कि उससे पहले शाहिद के साथ सेट पर एक्चुअली इस तरीके से बिहेव किया गया हो, वेर ही माइट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड।
पर यहाँ पर क्या सिर्फ दीपिका एंड रणबीर आर टू बी ब्लेम्ड? नॉट एंटायरली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक्टर्स हैं एंड आर डूइंग देयर जॉब, गोइंग होम, दैट्स ऑल। सेट का माहौल ठीक रखना काफ़ी हद तक इस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड संजय लीला बंसाली हैज़ क्वाइट अ फ्यू स्टोरीज जहाँ पर एक्टर्स ने ये शेयर किया है दैट इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क विद हिम। चाहे वो रिचा चड्ढा की ये स्टेटमेंट हो या फिर अजय राव हैदरे का ये कहना कि संजय लीला बंसाली ने उन्हें पूरा एक दिन हीरा मंडी के शूट में हंगदी रखा था, एंड अदिति ने ये भी मेंशन किया था दैट शी वाज स्ट्रगलिंग। शी ऑल्सो यूज द फ्रेज कि उसे हीरा मंडी के सेट पर स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ी क्योंकि संजय लीला बंसाली का मेथड इतना यूनिक है डायरेक्ट करने का, ने काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होता था। एंड जब ये शाहिद कपूर की स्टेटमेंट वायरल होने लग रही थी ना, जहाँ पर उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया था अबाउट ऑल दिस फियास्को कि कैसे नेक्स्ट ऑडिट फील करवाया जाता था एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इंस्टाग्राम पर एक पर्टिकुलर रील के एक कमेंट सेक्शन में ना मुझे ये कमेंट दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक कमेंट था। तो ये कमेंट कहता है, ट्रू मैन डोली, मैं पद्मावत के सेट्स पर काम कर रहा था, रणबीर उस टाइम पर अपने पीक पे था और शाहिद डाउन टाइम में था। रणबीर सेकेंडरी शॉट्स अवॉइड किया करता था एंड शाहिद गिविंग ऑल द शॉट्स। इफ ही सेड समथिंग डायरेक्टर वाज नॉट लिसनिंग एंड द इंसल्ट शाहिद, टाइम मैटर्स। तो यहाँ पर जब मैंने इस इंसान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक भी करी ना, तो ही डज BFX एंड ऑल, तो हो सकता है कि एक्चुअली शायद ये पद्मावत की मूवी का हिस्सा रहा हो। उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि रणबीर यूज टू बिहेव बैडली और शाहिद की बात को डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं सुना जाता था, शाहिद को इंसल्ट किया जाता था। सो ऑल ऑफ दिस माइट बी ट्रू एंड कुड बी फॉर पद्मावत मूवी ओनली। एक और नाम जो मैंने ट्विटर पर देखा जो सामने आ रहा था वो था उड़ता पंजाब एंड आलिया भट्ट की अग्रेसिव PR। उड़ता पंजाब के टाइम पर भी अगर आपने देखा हो तो वो मूवी के लिए आलिया को सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं काफी रिकॉग्निशन भी मिला था उसके एक्टिंग के लिए, एंड इसका फायदा आलिया ने ऑफकोर्स काफी अच्छे से उठाया होगा। पर शाहिद इस मूवी की बात कर रहा होगा, आई रियली डोंट थिंक सो, एज उसे भी उड़ता पंजाब के लिए आलिया जितनी ही रिकॉग्निशन मिली थी इफ नॉट मोर। पर अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, अगर आपने शाहिद का ये पॉडकास्ट देखा है तो व्हाट डू यू थिंक वो किस मूवी की बात कर रहा है? इज इट पद्मावत और सम अदर मूवी? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।